जिस करियर के लिए लाखों लोग पीछे भागते हैं कि चलो पढ़ेंगे, सेटल होंगे, डॉक्टर बनेंगे, एक अच्छा करियर होगा, उस करियर को आपने एक तरह से ब्रेक ले लिया। ये तो थोड़ा सा ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी बोल सकते हैं। आप उन दोनों की स्ट्रेंथ है एक तरह से देखा जाए तो। उसके ऊपर प्रेशर मत डालो कि ये दोनों लाइन छोड़ के दूसरा लाइन, जो बच्चे का पसंद है उसका ऊपर ही उसका ध्यान देना है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। जे मेन का रिजल्ट आया, बच्चों के चेहरे पे तो खुशी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी थी उन सब की मम्मियों के चेहरे पे। और खुशी हो भी क्यों ना, वो माएँ ही थी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, अपने बच्चों के साथ रहना चुना। भले ही वो जॉब में थी, घर परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन ज़िंदगी मानो थम सी गई। बच्चों के साथ रहकर उनके सपने को पूरा करने का फैसला किया उन सभी बच्चों की मम्मियों ने। और आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही गेस्ट मौजूद हैं जो खुद एक डॉक्टर हैं, जिनके पति भी डॉक्टर है, लेकिन बच्चे दोनों इंजीनियर बनने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जीनत बेगम की। मैम बहुत बहुत स्वागत है, जो कि एक डॉक्टर भी हैं। मैम कैसा लग रहा है? आप बहुत खुश हो। अच्छा, सर भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, बच्चे दोनों इंजीनियरिंग कैसे कर रहे हैं? ऐसा होता है ना, हमने सुना है कि डॉक्टर्स के बच्चे भी डॉक्टर ही बनते हैं। नहीं, बच्चे को कभी इंटरेस्ट नहीं देखे डॉक्टर अच्छा। को। बायोलॉजी थोड़ा सा मेमोराइज करना है तो लोग मैथ ही ज़्यादा पसंद किया। तो हम लोग कभी प्रेशर नहीं किया कि कभी पूछे नहीं जे तो बनना है तुम लोग को। तो वो खुद ही चूज़ किया जे हम लोग आईआईटी करूँगी, तो ठीक है चलो। ओके। अच्छा मैम, सर भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, और ऐसे में दोनों ट्विंस बच्चे होना, और अगर आप अगर फ्लैशबैक में जाके याद भी करती हैं, बड़ा मुश्किल रहा होगा। वो जर्नी कैसी थी, कैसे संभाला? फर्स्ट 3 इयर्स बहुत टफ था। मतलब जब बीमार पड़ता एक साथ ही बीमार पड़ता, जब कुछ भी हो सब एक साथ ही होता था। उसके बाद धीरे धीरे मतलब वो अपना आप थोड़ा सा एडजस्ट हो गया। फिर जॉब करना तो थोड़ा सा मुश्किल था, मगर एडजस्ट हो गया था। टाइमिंग थोड़ा मेरा मॉर्निंग का शिफ्ट था, 6 to 2 था। तो मॉर्निंग का टाइम उसका पापा रहता था। दोनों तो ने बैलेंस किया? हाँ, दोनों बैलेंस। तो पापा का इवनिंग शिफ्ट लिए थे, तो उनका 2 to 10 था। कभी कभी उसका नाइट शिफ्ट गिरता था, मगर ऐसे फर्स्ट 3 इयर्स था ऐसे हम मॉर्निंग में नहीं, जब एब्सेंस थे तो पापा थे, तो मैनेज हो जाता था। तो फैमिली में पहली बार है जब ट्विंस हैं, या फिर ये फैमिली लेगेसी तो नहीं है कि सब खानदान में सबके ट्विंस हैं? हाँ, इनका पापा का खानदान में ट्विंस है। मामा 2 ट्विंस है। ओके। अच्छा मैम, दोनों ने सेम स्कोर किया है जेई मेन में, और दोनों से जब बातें करते हैं पता चलता है ऑलमोस्ट सेम चीज़ों में इंटरेस्ट भी है। बचपन में भी क्या ऐसा ही था? हाँ, बिल्कुल। मतलब सेम मार्क्स कभी कम ही मिला है। मतलब कभी क्लास टेस्ट में व फाइनल टेस्ट में कभी मिला नहीं। एलन का मॉक टेस्ट पे भी कभी कभी 1-2 बारी सेम मार्क्स सेम आया मार्क्स आए है। हैं? हाँ। मगर ये तो थोड़ा सा ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी बोल सकते हैं, दोनों दोनों का एक दूसरे से सेम आया। इन्फ्लुएंस होते हैं क्या? जैसे किसी चीज़ में बचपन में उनका इंटरेस्ट रहा है तो मैं ये करूँगा तो चलो मैं भी यही करूँगा। ऐसे तो बोलना नहीं पड़ा, मतलब वो खुद ही देखते थे, हमें ऑब्जर्व करते थे। सेम चीज़ में इंटरेस्ट है दोनों का? दोनों का, जो भी करो सेम। एक्चुअली दोनों का 2 सेट बुक रहेगा, मगर एक सेट ही सेम, एक टाइम में सेम बुक पढ़ेंगे, सेम पेज, कोई आगे पीछे नहीं जा पाएगा। कभी परेशानी हुई बचपन में कि क्या है, दोनों के इंटरेस्ट भी डिफरेंट नहीं है, हर एक चीज़ सेम ही नहीं, करनी दोनों है? बहुत शांत स्वभाव का रहा, तो हमको बहुत तंग नहीं मुझे किया, तंग परेशान नहीं नहीं, किया? नहीं बिल्कुल। फर्स्ट 3 इयर्स मतलब कि बहुत ज़्यादा वो इधर उधर मुश्किल थोड़ा हुई? मुश्किल हुई। उसके बाद तो अपना पढ़ाई में बिजी हो गया दोनों। फिर दोनों पढ़ाई लेके ही रहते थे। आपको कब समझ आया कि दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्ट है पढ़ने में? हाँ, ये लोग जब सीनियर केजी था तो मेंटल मैथ का टीचर उधर आया था, तो बोला ये दोनों को डाल दो। तो मेंटल मैथ तो यूसी मैथ्स करके, तो मेंटल मैथ में लोग तब से ही बहुत अच्छा करने लगा। बोला बड़े बच्चों को भी मतलब पीछे छोड़ रहा था। ओके, तो ऐसा तब से टीचर ने कहा? हाँ, तो तब से लगा हाँ दोनों में पढ़ाई में थोड़ा, फिर सेम भी था, ऑलमोस्ट सेम ही करता था। ओके। तो मेंटल मैथ में भी ये लोग ग्रेजुएशन कर लिए। क्लास 4th में ग्रेजुएशन हो गया था। ओके। तो वाकई मुझे लग रहा है कि अगर बाकी बच्चों से
अलग हैं या बहुत अच्छा पढ़ने में है, ये आपको इतने कम एज में पता चल गया? दोनों का मैथ्स में इंटरेस्ट है, ये कब आपको लगने लग गया था? और कैसे ओलंपियाड्स की तरफ इन दोनों का इंटरेस्ट आया? क्या आप और सर दोनों इन्हें गाइड करते थे या ये दोनों खुद ही सर्च करते रहते हैं? नहीं, पहले की क्लास में स्कूल में बोल देता था जे यही सॉफ ओलंपियाड होगा, ये होगा, तो बच्चे वो आके बोलता था, बोले फिलअप कर दो। फिर जब रिजल्ट आता था तो अच्छा ही आता था, तो तब से पता चला हाँ ठीक है दोनों दोनों झगड़े करते अच्छा है। हैं घर पे बहुत? कभी-कभी? पढ़ाई लेके ही झगड़ा होता था। पढ़ाई को लेकर ही? हाँ, वही जैसे लेके कि? कोई आगे चला जाएगा तो बोला पहले हमको समझाओ फिर तुम आगे जाओ। मतलब ये क्वेश्चन तूने कैसे सॉल्व किया मुझे हाँ, बता मुझे पहले। पहले बताओ। तुम आगे वो कोई आगे किसी को आगे नहीं जाने देगा वही। कभी कभी दोनों को बाकी चीज़ों के लिए लड़ते हुए कभी नहीं देखा आपने? दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग है? हाँ, छोटे में थोड़ा खिलौना लेके किसका पहले टूट जाता था, ऐसे तो नहीं है। तो वो लेके तो थोड़ा तो कॉमन ही है बाकी बच्चों में भी। तो ओके। मतलब कोई एक तो एक का अच्छा आ गया, दो चीज़ लाते हैं, शॉर्ट टाइम सेम नहीं मिलता है ना। एक तो कुछ खराब हो जाएगा तो वो बोलेगा उसका ये हो गया, बस अभी ऐसे। बहुत मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा होगा कि वर्थ इट था कोटा आना, या फिर ये फैसला सही था भुवनेश्वर से कोटा आना इन दोनों के साथ? ये कैसे डिसाइड हुआ था? कब वो पहला एक मोमेंट था जब आप लोग कोटा आए थे किसी वजह से और फिर आपको ये माहौल अच्छा लगा? ये लोग छोटे से टैलेंट टेस्ट देता कौन रहा। सी क्लास से देना शुरू किया? क्लास 5। अच्छा, दोनों हाँ, बचपन से ही फर्स्ट दे रहे हैं फिर फर्स्ट टाइम तो। से हाँ। तो एलन से जुड़े हुए तो बहुत पहले से ही है। फिर वो लोग एलन चैम्प के लिए क्लास 6 में आए थे कोटा। तो कोटा का तब अच्छा ही लगा। मतलब हर बार मगर जब भी आते हो तो शहर देख के ही जा रहे हो, तो हाँ एक तरह से आइडिया था। हाँ, कुछ आइडिया था। फिर टैलेंट टेस्ट के लिए तो बहुत हर साल ही आना पड़ा। फिर बीच में कोविड के लिए 2 साल नहीं आए थे। फिर लास्ट 20 और 21 में नहीं आ पाए? हाँ, नहीं आए थे। फिर 23 में ये लोग IJS OCSC कैंप में सिलेक्ट हुआ था, तब एलन का कैंप के लिए कोटा आए थे। कैंप कोटा लगा होगा। हाँ, तो कोटा में आके इन लोग को बहुत अच्छा लग गया सब कुछ, तो सिस्टम, दोनों ने ही बोला, टीचर। भाई ने? हाँ तो हम ही बोले ठीक है चलो इधर ही सेटल हो जाते हैं। पर मैम ये फैसला क्लास कितना, 10th में आए। क्लास 10th में आए, पर ये फैसला आपके लिए कितना बड़ा था? आप मतलब मैं कहूँगी जिस करियर के लिए लाखों लोग पीछे भागते हैं कि चलो पढ़ेंगे, सेटल होंगे, डॉक्टर बनेंगे, एक अच्छा करियर होगा, उस करियर को आपने एक तरह से ब्रेक ले लिया, पोज कर लिया है वो वहीं पे। ये बहुत बड़ा फैसला था हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, या फैमिली में किसी ने कहा हो कि मतलब इनको हॉस्टल में छोड़ दो, या बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, साथ में ही क्यों जाना है? एक तो बच्चों बोला मामी जाने से ही हम कोटा जाऊंगी। दोनों ने मतलब कहा? हाँ, मतलब मामी का एक्चुअली वो लोग बाहर कभी हमको छोड़ के कहीं नहीं रहा। फिर इधर आके देखा खाना पीना थोड़ा सा ही होगा, तो बोला मामी रहने से जाएंगे। फिर हम देखे ठीक है, मेरा करियर का क्या, मेरा जॉब तो डॉक्टर तो हूँ, जॉब तो मिल ही जाएगा। मतलब फिर आपको लगा कि बच्चों अगर का कुछ ब्रेक भी ले लूँ तो? 2-3 साल अगर बच्चों के लिए देना पड़ा तो दे देते हैं। यही एक्चुअली यही स्टेज है, फाइनल स्टेज बच्चों के लिए करियर बनाने के लिए। तो इसका बाद भी आप जॉब छोड़ दो तो कुछ फ़ायदा नहीं, और ज़्यादा पहले लेके छोड़ के भी फ़ायदा नहीं। तो ये पॉइंट था। तो हम बोले ठीक है हम छोड़ देते जॉब, तो बच्चों को थोड़ा सा सेटल हो जाएगा फिर हम जॉब कर लूँगी। तो अभी बच्चे क्या बोलते हैं? अभी अभी उनको लगता होगा ना कि मम्मा का आना यहाँ कितना सही था, क्योंकि ऑफ कोर्स आप उन दोनों की स्ट्रेंथ है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, बच्चों को तो ज़रूरत होता है, जब मार्क्स कम आ जाता है तो मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। दोनों दुखी हो जाता है, फिर किसका ज़्यादा मार्क्स आता कम आता उसमें भी बहुत प्रॉब्लम अच्छा, दोनों चलता है। आपस में भी कंपटीशन देते होंगे, हेल्दी हाँ, कंपटीशन? फिर कम ज़्यादा आ जाने से मुझे टेंशन ज़्यादा होता है। ओके। दोनों को कैसे संभलाओ। तो हर टाइम प्रे करती हूँ दोनों का सेम सेम आ जाए, बट बाय ओके। गॉड ग्रेस दिस टाइम बाय गॉड ग्रेस इतने एग्जैक्ट सेम एग्जैक्ट मार्क्स? सेम मार्क्स आया। दोनों का ओके। सेम डे था, सेम शिफ्ट था। तो और दोनों को सेम आपको एक मार्क्स साथ आया। ही प्यार करके समझा के भेजना पड़ा। आपने क्या कहा उन दोनों को जब वो एग्जाम हॉल में जा रहे थे? बस कॉन्फिडेंस रहना। अच्छा। हाँ, कुछ मत सोचना, जो ये नहीं आया तो कोई बात नहीं। और आप पूरे टाइम प्रे कर रहे होंगे बिल्कुल। कि सेम मार्क्स आए। अच्छा, जब आपको एग्जैक्टली रिजल्ट पता चल गया था तब सच में ही जो आप कह रहे हैं वो आपको लगा कि चलो थैंक गॉड फाइनली इनके सेम ही मार्क्स आए, एक दूसरे से भी कुछ नहीं हाँ, बोलेंगे, इतना तो मुझे भी नहीं एक्सपेक्टेशन बोलेंगे? नहीं किए थे सेम मार्क्स आएगा, हम्म। मगर जब सेम मार्क्स देखे तो बहुत ही खुश हुआ। जब थोड़ा कम मार्क्स आया, वो लोग जो एक्सपेक्ट किया था 295 एक्सपेक्ट किया था,
मगर जो आया सेम आया तो इसलिए ज़्यादा खुश लग इसलिए रहा ज़्यादा खुश लग रहे हैं। अच्छा, कोटा का एनवायरनमेंट कैसा है मैम? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदर्स उनके साथ रहती है, बहुत सारे बच्चे अकेले भी रहते हैं। आपने इतने, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, बहुत एक बड़ा लंबा समय भी हो गया है। इतने समय में कितनी सारी मदर्स को देखा है और मोस्टली मदर से क्या सुना है बच्चों के लिए या फिर कोटा के एनवायरनमेंट के बारे में? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोटा आना चाहते हैं, जिन्हें यहाँ आकर पढ़ना है, जेईई या नीट की प्रिपरेशन करनी है, यहाँ बेस्ट फैकल्टीज़ हैं। लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं आ पाते हैं। एक तो बहुत सारे रूमर्स भी होते हैं। आप तो यहाँ रही हैं, आप इस शहर के बारे में क्या कहेंगी? एक तो फर्स्ट है, इधर का पढ़ाई का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सब बच्चे पढ़ाई में ही बिजी रहता है, इधर उधर का कुछ नहीं। डिस्ट्रैक्शन और नहीं है। डिस्ट्रैक्शन नहीं है, प्लस ऐसे नहीं है ओनली पढ़ाई करो, कुछ खेलने के लिए भी कुछ है। कुछ टीटी खेल लिए कि नीचे जाके थोड़ा बैडमिंटन खेल लिए, तो वो बच्चे का दोस्त भी मिल जाता है। मेरा ट्विंस है तो ये दोनों ही खेलता है। साथ में ही। दोस्त का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। दोनों के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है? ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। छोटे से सब टीचर्स का एक ही कंप्लेन था, दोनों का दोस्त नहीं है। जस्ट बिकॉज़ वो दोनों एक दूसरे में ही दोनों- लगे रहते हैं। हाँ, तो ठीक है। ओके। मगर सब यही बोलना चाहूँगी कि कोटा का एनवायरनमेंट, पढ़ाई का दूसरा जो बच्चे आते हैं उन लोग का पढ़ाई का एनवायरनमेंट का साथ थोड़ा बहुत खेलने का भी है, ओनली पढ़ाई ऐसे नहीं है। प्लस इधर का जो सिस्टम है पढ़ाई का, एलन का जो पढ़ाई का सिस्टम, बच्चों को सोचना नहीं पड़ता है आज क्या पढूँ, आज कहाँ से पढूँ। पूरा वो सिस्टम में भी आप घुस जाओ तो वही आज डेली रूटीन यही है, तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का टाइम भी नहीं मिलता आपको। और एक है टीचर का सपोर्ट। टीचर आपको हर टाइम सपोर्ट करता है, हर कोई कहाँ भी डाउट हुआ क्या हुआ तो आप जाके पूछ सकते हैं। और अगर ऑफलाइन नहीं अवेलेबल है तो ऑनलाइन में भी फ़ोन से भी पूछ सकते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। और वाकई ये बोलने वाली बात नहीं है। टीचर्स जेन्युइनली 24/7 स्टूडेंट्स के साथ हाँ। पूरी कोशिश करते हैं कि उनके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, वो उसे सॉल्व करें। हाँ। जब भी हम पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से हमेशा एक चीज़ तो सुनते ही हैं कि टीचर हमेशा साथ थे। हाँ, प्लस इधर का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। ओके। बच्चों को सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या पढूँ ना पढूँ, प्लानिंग नहीं करना पड़ता। तो टीचर एलन खुद बता देंगे। हाँ, खुद प्लान बता देता है कि आज ये करो वो करो, तो वो प्लान का मुताबिक चलता है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। ओके। अच्छा मैम, एज ए मदर आपका इन दोनों बच्चों की जर्नी में क्या रोल रहा? जैसे बाकी मदर्स, सबकी पेरेंटिंग डिफरेंट होती है, लेकिन अगर आप बाकी मदर्स को एडवाइस करना चाहो कि ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चा हमेशा खुश रहे, पॉजिटिव रहे, प्लस प्रैक्टिकल भी रहे? कई बार क्या हम ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और वो पूरी नहीं होती, तब भी बड़ा बुरा लगता है। तो ऐसे में एक मदर के तौर पे बच्चों को क्या समझाते रहना चाहिए, क्या बोलते रहना चाहिए? एक तो पहले बच्चों का असेसमेंट कर लो, उसका नेक मतलब नैक किधर है, कौन सा मतलब वो मेडिकल का पसंद कर रहा है कि आईआईटी का, उसके ऊपर प्रेशर मत डालो कि ये दोनों लाइन छोड़ के दूसरा लाइन, जो बच्चों का पसंद है उसका ऊपर ही उसका ध्यान देना है। मतलब अगर वो मेडिकल का है तो मेडिकल दो, आईआईटी का नहीं तो खेला में है तो खेला में दो। खेलने में ध्यान दो, हाँ, खेलने में दो। मतलब जो चीज़ में वो नैक है उधर अगर बच्चों को भेजोगे तो वो लाइन में वो बहुत ऊपर चले जाएगा, क्योंकि वो मन से कर रहा है। हाँ, मन से कर रहा है। मगर दूसरा अगर उसको प्रेशर दे के इधर लाओगे, जो इधर जाओ रैंक लाओ, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बच्चों के ऊपर तब प्रेशर आ जाता है जब ऊपर से आपको बोला, आपका दिल से नहीं कर रहे हो, बच्चा अपना दिल से नहीं कर रहा है, मगर पेरेंट्स का प्रेशर में आके कर रहा है, तो तब बच्चों के ऊपर प्रेशर आ जाता है। नहीं तो बच्चा अगर अपना लाइन चूज़ करता, अपना खुशी से आता है, तब तो बच्चे बहुत ऊपर जाता है। तो पेरेंट्स को यही है, पहले बच्चों का असेसमेंट कर लो और कितना लेवल तक वो जा सकता है। तो बच्चा अगर अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, तब ये कोटा में आके अच्छा से रिजल्ट मिल सकता है। तो कोटा वाकई में बहुत पढ़ाई बड़ी का एडवाइस एनवायरनमेंट आपने दी है। है। बच्चे को देख लो उसकी कैपेसिटी क्या है और उसका जो मन है वो करने दो। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम यहाँ आने के लिए, और वाकई बहुत मज़ा आया आपसे बात करने के लिए। और अगेन हम कहेंगे, आप मारूफ और मशहूर दोनों की स्ट्रेंथ हैं। आप वो स्ट्रॉन्ग लेडी हैं जिन्होंने इन दोनों ही बच्चों को इतना पॉजिटिव रखा, और वो पढ़ाई में आज इतने अच्छे हैं। अगर मेंटली बहुत खुश और रहते भी हैं तो मैं कहूँगी, जैसे आपने कहा कि माँ बाप बच्चों के साथ जिस तरह से रहते हैं उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और जब हमने इंटरव्यू किया, वो कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छे हैं, कुछ भी पूछो हाजिर जवाब हैं उनके पास, उस चीज़ का आंसर है बेसिकली। और नई चीज़ों को अडेप्ट भी बहुत जल्दी करते हैं। अच्छा लगता है जब बच्चे प्राउड फील कराते हैं। बिल्कुल। आपकी खुशी भी ये तो बता रही सभी है। मदर को ड्रीम है। और एक पकड़ हिडन सकते हैं। सेक्रीफाइस है आई थिंक सर का, जो वहाँ अकेले हाँ, मैनेज कर रहे हैं। हाँ,
पापा का तो रोल बहुत ही है। Yes. फ़ोन से बात करते रहते हैं। बीच में विजिट किया कभी सर ने? हाँ, हाँ, मंथली 2 मंथ छोड़ के आते हैं। ओके, चलिए मैम, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो थैंक मच। यू। उम्मीद करती हूँ जेईई एडवांस में भी वो साथ में सेम ही स्कोर हाँ, करें। थैंक यू। ओके, चलिए इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। और अगेन मैं कहूँगी, आपका कोई भी सपना है, जिस भी सपने के साथ आप कोटा आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं या बच्चों को भेज रहे हैं, निश्चित तौर पे आप उन पे भरोसा रखिए। वो अपना मन का करेगा तो अपना सपना पूरा भी कर लेगा।